हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। लेक्चर 11 रहेगा ये हमारा। हम लोग कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे 5 तक। 6 से हमें डिस्कस करना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेट एफ इक्वल टू, फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर, बी अ फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर। आर इंटू आर का मतलब है कि हमें फंक्शन दिया हुआ है वो सारी रियल वैल्यूज़ से रियल वैल्यूज़ तक ही हैं। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, रेंज फाइंड करनी है। तो हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप लोग एरो डायग्राम की हेल्प से करिएगा, इजी रहते हैं। एक इसको सेट एक्स मान लेते हैं, इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा डोमेन होता है एंड दिस इज कोडोमेन। ठीक है, एंड रेंज हम फाइंड इसी से करते हैं जिसके कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स डोमेन के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं वही क्या होते हैं हमारी, वही होती है रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, फंक्शन दिया हुआ है एफ। तो इस तरह से आप लिख लिया करिए, एक्स की जगह पे क्या है, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, और वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है x इक्वल टू, तो x ही दिया हुआ है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या दी हुई है, y इक्वल टू आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम कोई सी भी वैल्यू, जब r इंटू आर का मतलब है सारी रियल वैल्यूज़, नेचुरल इंटीजर्स सारे नंबर आएंगे, होल नंबर भी आएगा, तो हमारा ज़ीरो से स्टार्ट कर देते हैं बीच में। ठीक है, अब हमें नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, -1 ले लिए, सॉरी ये तो वैल्यू जो आएंगी वो फाइल लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, 1, 2 भी ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, चलिए इरेशनल वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, √3 -√3। इतनी वैल्यूज़ इनफ हैं, इसी से हमारी रेंज फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो और बढ़ा लेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे √3 रखते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू √3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा √3, y इक्वल टू √3 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, √3, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो 3 की पावर हाफ और इनटू में 3 की पावर हाफ, 2 बार लिखना है ना, 2 टाइम्स है तो 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ और हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे भी ना समझ में आया तो आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा 2, 1 प्लस 1 इट मीन्स 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 की पावर 2/2 इट मीन्स 1, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग सोचते होंगे ये कैसे डायरेक्ट हुआ, कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता है मैथ्स में, सब कुछ कहीं ना कहीं से आता है, बस आप लोगों को ईजी हो जाता है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में 1 प्लस √3, ब्रैकेट लगा लीजिएगा √3 आपका क्या हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 इट मीन्स 3/4। 3/4 हमारी वैल्यू कैसी है, 1 से लेस है ना, 1 से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 लिख देते हैं। √3 पे वैल्यू हमारी क्या आई है 3/4, एरो लगा देंगे, एरो डायग्राम यही होता है। ठीक है, अब हम x इक्वल टू -2 वैल्यू ले लेंगे, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, -2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4/4 और 1 5। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है इवन है, इवन में पॉजिटिव हो जाता है, और अगर ऑड होती तो माइनस साइन आता, तो 4/5 -2 पे क्या आएगा 4/5। -1 पे देख लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या आएगा -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2, तो -1 पे क्या आ जाएगी 1/2। x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0 का स्क्वायर 1 प्लस 0। अब न्यूमरेटर में अगर 0 है तो क्या हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 पुट करके देख लेते हैं वैल्यू, 1 करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1, 1 प्लस 1 इट मीन्स 1/2, y की वैल्यू 1/2 आएगी किस पे
ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही आ रही है, ज़ीरो पे ज़ीरो आ रही है। 1 पे क्या आ रही है, देखिए रिपीट हो गई, 1/2, 1/2, ठीक है। और x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं, 2 पे क्या आएगी वैल्यू, 2 पे y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4/1 प्लस 4, इट मीन्स 4/5। 2 पे क्या आएगी, 4/5 आएगी। इट मीन्स क्या हुआ, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो माइनस वाले भी टर्म हमारे प्लस में हो जा रहे हैं। इसका मतलब √3 माइनस का √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब आप एनालिसिस करिए, कोई भी वैल्यू नेगेटिव तो आएगी ही नहीं, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स हमारी रेंज क्या होगी, 0 टू कहाँ तक होगी, ये 1 से लेस है। देखिए 3/4 भी 1 से लेस है, 4/5 भी 1 से लेस है, 1/2 भी 1 से लेस है, क्योंकि डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये कैसी सारी वैल्यू हो जाएंगी, 1 से लेस देन 1 है। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हमारी हो जाएगी एनी पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव ही तो है, रियल नंबर x सच दैट, कैसे लिख सकते हैं इसे, कहाँ से, 0 to 1, 0 x की वैल्यू 0 to 1, बट 0 भी इंक्लूडेड है, इस इट मीन्स इक्वल का साइन भी आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, 1 के इक्वल कोई वैल्यू नहीं आई है हमारी, ठीक है। कितनी भी आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 1 के इक्वल में कोई वैल्यू नहीं आएगी, 3/4, 4/5 1 से लेस है, ठीक है। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, आप सीधे भी लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, f, g r टू आर बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली f(x) इक्वल टू x प्लस 1 दिया है, gx इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया है। फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी एंड f अपॉन जी। ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। गिवन क्या है, सॉल्यूशन में देखते हैं। गिवन है f(x) इक्वल टू x प्लस 1, gx इक्वल टू 2x माइनस 3। फर्स्ट हमें क्या पार्ट है, f प्लस जी को फाइंड करना है। इट मीन्स आप लिख सकते हैं f प्लस जी एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, f(x) प्लस जी एक्स, यही तो प्रॉपर्टी होती है। तो f(x) की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, gx की वैल्यू 2x माइनस 3, x एंड 2x कितना हो जाएगा, 3x, 1 माइनस 3 इट मीन्स माइनस का 2। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो x वाले टर्म है उसी वही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आप x में 3 ऐड कर दें या 1 ऐड कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये वेरिएबल जो टर्म्स होते हैं हमारे, वो वेरिएबल में ही ऐड होते हैं, और कांस्टेंट वाले कांस्टेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड है हमारा f माइनस जी। सिमिलरली f माइनस जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, f(x) माइनस जी एक्स। f(x) की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, gx क्या है हमारा 2x माइनस 3। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर बाहर माइनस हो तो आप लोग ब्रैकेट ज़रूर लगा लीजिएगा, और एक लाइन बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत मत करिएगा। माइनस टर्म से हमारी सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं अंदर के साइन। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2x इट मीन्स माइनस का x बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला टर्म हमारा बड़ा है इसलिए माइनस साइन आया है, प्लस का 4 हो जाएगा। ये तो हमारा सेकेंड पार्ट था। थर्ड, f बाई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन जी एक्स। तो क्या हो जाएगा, f(x) अपॉन जी एक्स। तो f(x) की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3, यही तो है।
बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, x इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या आएगी, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, यही तो आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 3/2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। f/g हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1, 2x माइनस 3, कॉमा लगा के x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3/2 पे अगर ये 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड नहीं होगी, वो हमारा फंक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग रेशनल नंबर में लिखते हैं p/q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे 3/2 आप रख के देख लीजिए, ये 0 बन जाएगा। आप इस पे रख के देखिए, 2x की जगह पे 3/2 पुट करिए, यहाँ पे करके देख लीजिए रफ में क्या है, 2 क्या आ जाएगा, x की जगह पे 3/2 प्लस 1, न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में जैसे ही आप 3/2 रखेंगे तो आप देख सकते हैं वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, वही आएगी जो हमने फाइंड करी है। 2 से 2 गया, 3 माइनस 3 इट मीन्स 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3/2 इट मीन्स 5/2। अब आप कितना भी कर लें, 5/2 नीचे भेजेंगे 0, तब भी तो ये 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 5/0। अब 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 किसे करेगा, इन्फिनिटी को, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि इन्फिनिटी अगर बन गया तो हमारा क्वेश्चन फंक्शन रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए हम क्या लिख देंगे, ये कंडीशन लिख देंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 पे ये फंक्शन है, ठीक है। जब x इक्वल टू 3/2 नहीं होगा तभी ये फंक्शन है, अदरवाइज़ हमारा ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, f इक्वल टू, फंक्शन कोई दिया हुआ है, ये वैल्यूज दी हुई है, बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। z का मतलब ही होता है क्या, इंटीजर्स होते हैं। इसके सिंबल को ध्यान रखिएगा, सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। r टू r का मतलब होता है, अगर r टू r है तो रियल टू रियल है, रियल टू रियल है, ठीक है। z टू z का मतलब क्या होता है, इंटीजर टू इंटीजर है, ठीक है। q टू q का मतलब क्या होता है, ये भी देख लीजिए, रेशनल टू रेशनल, ठीक है। तो इस चीज़ के थोड़े से सिंबल आप लोग अगर याद रखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। आज मैंने लिख भी दिए हैं। अब ये जो भी क्वेश्चन है हम एरो डायग्राम से ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एरो डायग्राम से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ हमें क्या दी हुई है, एरो डायग्राम हम बना लेते हैं। एक्स वाई अज्यूम करते हैं, 1 पे 1 है, 2 पे 3 है, 0 पे -1 है, -1 पे -3 है, यही तो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इट मीन्स हमारी एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या है हमारा x, ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, सेम ही तो बात है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, चाहे आप एफ एक्स लिखिए या y लिखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि y कहाँ से आया या x कहाँ से आया। तो x की वैल्यू क्या है 1, एट x इक्वल टू 1, 1 पे वैल्यू 1 है y की, क्या है 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। नेक्स्ट में हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह पे 1 पुट करेंगे प्लस b, y की वैल्यू क्या है, a पे इमेज क्या मिली है हमें, 1 ही इमेज मिली है, a 1 जा a, तो a प्लस बी, एक हमें a, ये इक्वेशन मिल गई। LHS RHS में इसको एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया है, तो हमारी ये इक्वेशन 1 बन गई है। एट कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं, एक 0 पे ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं, 0 पे क्या आएगी, y इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0 प्लस b। कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए 0 ज़रूर ले लीजिए, एकदम से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इमेज क्या मिली है, y की वैल्यू -1, y की जगह पे -1,
ज़ीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको ज़ीरो ही मिलने वाला है। इट मीन्स b इक्वल टू आपका क्या आ गया, -1। ठीक है, अब -1 आ गया है तो इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो a प्लस -1, b की जगह पे -1 पुट कर देंगे इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1, इधर माइनस है तो उधर जब जाएगा RHS में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही तो डिटरमाइन करनी थी, डिटरमाइन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, हो गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई R इक्वल टू ए बी। मेन हमारा फंक्शन ही होता है, ठीक है, इसी से जो भी हमें रिलेशन या फंक्शन जो भी दिया हुआ है, इसमें हमें रिलेशन दिया हुआ है, R इक्वल टू लिखा है, F इक्वल टू लिखा होता तो वो हमारा फंक्शन भी होता। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ऑल रिलेशन, ऑल फंक्शन आर रिलेशन, बट ऑल रिलेशन डज नॉट फंक्शन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन सारे रिलेशन हों, ठीक है, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, इस चीज़ का ध्यान देना है। a, बिलोंग टू R फॉर ऑल a बिलोंग टू n। n मीन्स नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, a की जगह पे भी a है और b की जगह पे भी a है, जबकि हमें यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है, a इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा a इक्वल टू जब b स्क्वायर है तो ये हमारी क्या है, x की वैल्यू है। आप देख सकते हैं हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, गिवन लिख सकते हैं, रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है a, b। ठीक है, अब a इक्वल टू तो a है, बट b इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो डायग्राम बना लेंगे। एरो डायग्राम से आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं। एक्स वाई, ए की जगह पे तो a है, b की जगह पे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब बी स्क्वायर हो जाएगा तो हम वैल्यू क्या हो जाएंगी, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं बी की जगह पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करनी है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन से लेने, ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, यही तो होते हैं। ठीक है, तो हम 1 का स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, 1 स्क्वायर ही तो है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया है, ए बिलोंग टू R फॉर ऑल a बिलोंग टू n, यही तो है। तो अब ये देखा जाए तो 1 पे तो 1 हमें इमेज मिली है, 1 पे क्या मिली है, 1 इमेज मिली है। ठीक है, 1 1 a, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, बिलोंग टू R हो गया। 2 पे 4 मिल गई, 2 पे क्या मिल गई, 4। तो ये सेम कहाँ है, सेम नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2, 4 डज नॉट बिलोंग टू R। इट मीन्स क्या हो जाएगा, सिंस आप लिख सकते हैं, सिंस द कंडीशन a इक्वल टू ए स्क्वायर ही तो है, a इक्वल टू हमने ए स्क्वायर पुट किया है, डजंट होल्ड फॉर ऑल a बिलोंग टू n। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, a इक्वल टू 2 पे ही तो लिया था, तो 4 आई थी वैल्यू, 3 पे 9 आएगी, ये कुछ भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 2, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसीलिए गिवन स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे a की जगह पे a है एंड b की जगह पे b ही है,
इम्प्लाइज दैट, अब इसका नंबर चेंज कर दिया है, ये एक तरह से कह सकते हैं सिमेट्रिक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और ये ट्रांजिटिव है। अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, फंक्शन के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे, तब आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ये सारी जो भी कंडीशंस हैं ये सब पढ़ने को मिलेंगी। ये होती है रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक एंड दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सेकंड लेते हैं, अज्यूम करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है गिवन, यही तो दिया हुआ है, गिवन ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फंक्शन हमारा जो रिलेशन है वो यही रहेगा, ठीक है, रिलेशन है वो यही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो a इक्वल टू बी स्क्वायर ही है, ठीक है। एंड फॉर b कॉमा ए, बी ए के लिए देखेंगे टू बी इन आर, ठीक है, टू बी इन आर, तो क्या हो जाएगा, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल टेक 3,9 ले लेते हैं। ये हमारी किसकी है, ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। इसके लिए भी निकाल लेते हैं, टेक 3,9, सेम एग्जाम्पल लेंगे और देखते हैं आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। 3,9 लिया है, ये है हमारा ए बी, ठीक है, ये ए बी है, तो बी ए करेंगे तो चेंज हो जाएगा ना इसका प्लेस, तो क्या हो जाएगा 9,3 हो जाएगा। ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, यहाँ पे है ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 3, बी स्क्वायर यानी 9 9 ज़ा 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3, 9 9 ज़ा 81 के इक्वल है, नहीं है, क्या है, नहीं है। जबकि यहाँ पे देखते हैं a इक्वल टू बी स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे ये a हो गया, यहाँ पे ये b हो गया, ठीक है। तो b स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 इक्वल टू 9, ये है, बट ये नहीं है, ठीक है। जब ये नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, विच इज़ फॉल्स। सो 3,9 ही तो है, डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। बाकी और भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं इसी तरह से, क्या लिख सकते हैं, since there exists a pair AB belong to R for which B comma A belong to R, so given statement is false, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, फिर भी चलिए लिख देते हैं, since there exists a pair AB belongs to R for which B comma A belong to R, ठीक है। सो गिवन स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। अब हमें थर्ड है ट्रांजिटिव कंडीशन दी हुई है, तो ए बी बिलोंग टू आर का क्या कहा गया है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, विच इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, मतलब ये अगर दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर में तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। तो हम कोई भी है, कुछ भी है, तो एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। सबसे पहले तो लेट नहीं, गिवन दिया हुआ है ना हमें, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, जब ए बी बिलोंग टू आर है तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। अब हम एक कोई वैल्यू ले लेते हैं, टेक 16,4 ले लेते हैं,
क्या ले लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर 16,4। अब देखते हैं ये है ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू। तो ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 16, बी की जगह पे 4 का स्क्वायर, इट मीन 16 इक्वल टू 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ भी वैल्यू क्या लेंगे हम, सेम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 कॉमा 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, या 16,2 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 16,2 लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आएगी क्या, देखते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं शो करना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो शो करने वाले हों, तो उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन को सही करने की जगह आप ये देखिए हमारा क्वेश्चन गलत कैसे होगा। गलत का मतलब है किस पे वो कंडीशन फेल होगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे फॉल्स हो गई कंडीशन हमारी, किस पे हुई थी 2 4 था तो वो फॉल्स हो गई। तो इसी तरह से हमें कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फेल हो। ठीक है, तो बी की जगह पे क्या है, बी है हमारा 4, बी है हमारा 4, बी सेम लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बी क्या है 4, सी क्या है 2 है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बी तो यहाँ भी 4 ही लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू सी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब 4 इक्वल टू 4 आ गया, ये हमारा ए बी है और ये क्या है बी सी। आप देख सकते हैं ए बी बी सी बिलोंग टू आर है, तो क्या हो जाएगा ए सी। अब ए सी देख लेते हैं, ए सी अगर बिलोंग करेगा आर में, तो ए की वैल्यू क्या ली है हमने 16 ली है, सी की वैल्यू क्या ली है 2 ली है, तो ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में, देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लेंगे ए इक्वल टू सी स्क्वायर, यही तो कंडीशन हो जाएगी हमारी। ए का मतलब 16, सी का मतलब 2 की पावर 2, 16 इक्वल टू 4 आया, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। इट मीन्स क्या हो जाएगा ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ये अलग आई है वैल्यू। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी लैंग्वेज इसमें लिखनी है आप लोग लिख सकते हैं। सिंस देयर एग्जिस्ट पेयर ए बी कर देंगे क्योंकि ए बी है। ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, फॉर विच ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू ये दिया हुआ है, फंक्शन ऐप दिया हुआ है, आर द फॉलोइंग ट्रू। मतलब जो भी दो हमारे पार्ट्स दिए हुए हैं इनसे पूछा गया है कि ये पार्ट्स ट्रू हैं, जस्टिफाई और आंसर। एरो डायग्राम से करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। फंक्शन जो है एफ इज़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सबसे पहले तो ए टू कहाँ से है बी तक। ठीक है, तो इसमें फंक्शन देखेंगे, मैपिंग कराएंगे इसकी, तो क्या आ जाएगा ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, बी में कौन कौन से हैं 1 5 9 11 15 16। ठीक है, अब देख सकते हैं 1 to 5, फंक्शन क्या है 1 to 5। ठीक है, 1 to 5, 2 to 9, 2 to 9। ठीक है, 3 to 1, 3 to 1, 4 to 5, 4 to 5, 2 to 1, 2 to 1। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं, एक की दो इमेजेस तो हो सकती हैं, पर दो ऐसा पॉसिबल है कि x की वैल्यू 2 भी रख के 1 मिले, 3 भी रख के नहीं, सेम वैल्यू नहीं होती। इट मीन्स ये फंक्शन तो नहीं है, नो, दिस इज नॉट आ फंक्शन।
रिलेशन है, हाँ रिलेशन है, सारे एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, इट मीन्स यस दिस इज रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। ये सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, दोनों एक ही बार में हो गए हैं, ठीक है। तो एरो डायग्राम से आप लोगों को बहुत इजी पड़ेगा, और वैसे भी डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, 2 की 9 भी इमेज है, 2 की 1 भी इमेज है, ठीक है। चाहें तो आप इसमें एक थ्योरी लिख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन वाले में, क्योंकि रिलेशन तो है ही, सिंस द सेम, कौन से सेम है, 2, यानी फर्स्ट एलिमेंट किसका, फर्स्ट एलिमेंट 2 corresponds to two different images, कौन कौन सी हैं, 9 and 1, 9 and 1। दिस रिलेशन तो है ही, इज नॉट आ फंक्शन, ठीक है। रिलेशन तो सारे ही होते हैं बट फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा 11, लेट एफ बी अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाई, फंक्शन दिया हुआ है ए बी, ए प्लस बी, ए बी बिलोंग टू z, z मीन्स इंटीजर्स, क्या हो जाएंगे हमारे, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, माइनस इन्फिनिटी से ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। इज एफ इज फंक्शन फ्रॉम z टू z, हमें बताना है कि एफ फंक्शन है या नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो हमें गिवन है, सॉल्यूशन में देखेंगे हम, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ए बी, ए प्लस बी, यही तो दे रखा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ए बी की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, इसी से हम फाइंड कर सकते हैं ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, z में, इन्हीं में से कोई सी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 ले लिया, 2 है, यहाँ पे आगे 3, 4, 5, 6 भी होगा, 6 ले लिया, तो 2, 6 ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 6 ले लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, ए की जगह पे जब रखेंगे तो हमें क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू क्या है, ए बी है, वाई इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, ए बी का मतलब 2 × 6 इट मीन्स 12, वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 6 इट मीन्स वाई इक्वल टू 8 आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 12, 8 आ गया, ठीक है। अब इसी की नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू -2 एंड बी इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू ए बी यानी -2 × -6, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12y की वैल्यू, ठीक है। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 - 8, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 12, सॉरी -6 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, -8। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वैल्यू रखने पे दोनों दो इमेज मिले, पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। 12 फर्स्ट एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट हो गया तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट, देखिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मेन होती है, आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखनी ही पड़ती है, इसीलिए मैं लिखवा भी रही हूँ। फर्स्ट एलिमेंट 12 corresponds to two different images, कौन कौन सी इमेज मिली है, 8 and -8, so this
relation is not a function। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट a इक्वल टू, हमें वैल्यू दी हुई है फंक्शन a टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू हमें दिया हुआ है एंड f a टू n बी डिफाइंड, एफ एन इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम नंबर, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। a टू n, a हमें दी हुई है वैल्यू 9, 10, 11, 12, 13, यही तो वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, n मीन्स नेचुरल नंबर, n मीन्स नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में देखेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा, एफ एन इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, तो मान सकते हैं ये हमारी किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एन इक्वल टू ये है, तो अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 9 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं आप देख सकते हैं। 9 के क्या हो जाएंगे, 3 × 3, इतना ही तो ब्रेक होगा। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, इसका हाईएस्ट फैक्टर 3 हो गया, 3 का 9 का क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 10 को अगर हम ब्रेक करेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो 5 × 2 ही तो आएगा। दोनों प्राइम हैं, प्राइम नंबर हैं, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5 है। ठीक है, हाईएस्ट कौन सा है, 5 है। 11 के फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, 1, और जो कि प्राइम नहीं है 11 ही होगा, सिर्फ क्या होगा, 11। ठीक है, 12 की बात करें तो 12 के फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 12 के क्या होते हैं, 2, क्या क्या होते हैं, 2, 3, यही तो होते हैं, 2, 3, और दूसरा है ही नहीं, 4 भी नहीं है, 5 आएगा नहीं, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी नहीं है, 2 और 3। ग्रेटेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, 3। तो 12 का भी क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 13 का 13 ही रहेगा। तो ये हो गए हमारे यहाँ। तो रेंज हम देख सकते हैं, रेंज क्या है, ये डोमेन है एंड कोडोमेन आप बोल सकते हैं। कोडोमेन में और भी वैल्यूज़ होंगी, कौन सी होंगी, नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं ना, तो 1 है, 2 है, 6 है, और भी होंगे। तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर होंगे, बट रेंज हमारी क्या होगी, रेंज ऑफ एफ यानी फंक्शन हमारी क्या हो जाएगी, जिन एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और पार्टिसिपेट किसने किया हुआ है, 3 ने किया है। किसने किया है, 3 ने किया है। 5, 11, 5, 11 एंड लास्ट क्या है हमारा, 13। तो ये हो गई हमारी रेंज। डोमेन कोडोमेन पूछा जाए, कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। और डोमेन क्या हो जाएगा, ये कोडोमेन हमारा एन हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी, बट अब रेगुलर रहने की पूरी कोशिश की जाएगी। थोड़ा बिजी थी मैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आई होप आप लोगों को ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो जो भी आती है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।